प्रेज़ द लॉर्ड। आज जिस विषय में मैं आपसे बात करना चाहता हूं उसका विषय है परमेश्वर का समय सीमा। संसार के प्रति परमेश्वर का एक समय सीमा है और परमेश्वर उस समय सीमा को अपनी इच्छा और अपनी सामर्थ्य के साथ पूरा कर रहा है। यह सब उसकी इच्छा और उसकी योजना के तहत चल रहा है। तो परमेश्वर का जो समय सीमा है उसके 7 पर्वों से जानी जा सकती है जिसे परमेश्वर ने ठहराया है। ये पर्व बाइबल के प्रथम 5 पुस्तक में पाए जा सकते हैं जिसको तोरा या मूसा के द्वारा लिखा हुआ प्रथम 5 पुस्तक कहते हैं। पहला पर्व है फसह का पर्व, दूसरा अख़मीरी रोटी का पर्व, तीसरा पहला फसल का पर्व, चौथा पेंतिकुस्त का पर्व, पांचवा तुरहियों का पर्व, छठा छुटकारे का पर्व और 7वां तंबुओं का पर्व। इब्रानी भाषा में पर्व को चांद कहा जाता है जिसका मूल शब्द है शगाब, जिसका अर्थ है नाचना या आनंद मनाना या उत्सव मनाना। परमेश्वर की उपस्थिति में नाचना, परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद मनाना, परमेश्वर की उपस्थिति में हर्षित रहना। सफन्या 3:17 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर खुशियां मनाता है, परमेश्वर हंसता है, परमेश्वर आनंद मनाता है। फिलिपियों 4:4 में लिखा हुआ है आनंदित रहो। फिर तो मैं कहता हूं आनंदित रहो। परमेश्वर आनंद मनाता है और वो चाहता है कि उसके लोग भी आनंद मनाएं। यह पर्व केवल इस्राएली या यहूदियों के लिए नहीं है, उस पर विश्वास करने वाले सभी लोगों को परमेश्वर यह आज्ञा दिया है कि हमें इन पर्वों को मनाना है, हमें आनंदित और परमेश्वर को उपस्थिति में मगन रहना है, उसकी उपस्थिति में हमें नाचना है। ये जो पर्व है पृथ्वी पर परमेश्वर की समय सीमा है। इन पर्वों के द्वारा परमेश्वर की योजना जो इस संसार पे है उसे हम समझ सकते हैं। प्रेरित पौलुस ने कहा क्योंकि ये सब आने वाली बातों की दशा है और इसका मूल वस्तु मसीह है। जितने भी पर्व बाइबल में लिखे गए हैं वो सारे पर्व प्रभु यीशु मसीह में आके पूरा हुआ है। पहला 4 पर्व भूतकाल के विषय में दर्शाता है, जो घटनाएं घट गई है, और आखिरी 3 पर्व आने वाले दिनों में जो घटना घटने वाली है उस बातों को दर्शाता है। परमेश्वर चाहता है कि लोग जाने कि परमेश्वर संसार को छुटकारा देना चाहता है। लोग जाने परमेश्वर की योजना, उसका उद्देश्य संसार के प्रति क्या है। परमेश्वर इसीलिए चाहता है कि हम इस पर्वों को बनाए ताकि जब बच्चे और जवान लोग हमें पूछे कि हम इन पर्वों को क्यों मना रहे हैं, तब माता पिता के पास यह अवसर होगा उन्हें बताने के लिए कि परमेश्वर किस प्रकार पराक्रम के काम उनके लोगों के जीवन में करता है और संसार के प्रति परमेश्वर की योजना क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया बाइबल में 7 पर्वों के बारे में बताया गया है और सबसे पहला पर्व वो है फसह का पर्व। परमेश्वर इस्राएलियों को बंधुआई से, मूर्ति पूजा से छुटकारा दिया। परमेश्वर इस्राएलियों को 400 साल की बंधुआई से छुड़ाया। और वह इस प्रकार हुआ कि परमेश्वर इस्राएलियों से कहा कि तुम अपने परिवार के अनुसार अपने घर में एक मेमना को बलि चढ़ाना और उसका लहू तुम अपने चौखट पे लगाना।
और परमेश्वर का दूत जब उस लहू को चौखट पे लगा हुआ देखता था, उस घर को पार करके चला जाता था, और जिस घर में उस लहू नहीं लगा हुआ होता था, उन मिस्रियों की घरों के पहलोठों को, चाहे वो मनुष्य हो या जानवर, उनके पहले संतान को नाश कर दिया। और यह बात प्रभु यीशु मसीह में भविष्यवाणी के द्वारा पूरा हुआ। प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का मेमना है, हमारे पापों के लिए मारा गया, काल्वरी क्रूस में यह कहानी संपूर्ण होता है। प्रभु का वचन बाइबल कहता है, परमेश्वर संसार से इतना प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आप मृत्यु से पार होकर जीवन पा सकते हैं। आपका पाप में जीवन पवित्रता में बदल सकता है। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथ में समर्पण करें और आज उसे अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। दूसरा पर्व, अख़मीरी रोटी का पर्व, वो इस बात को दर्शाती है कि जब इस्राएल लोग मिस्र से निकल के आए, उनके पास पर्याप्त समय नहीं था कि वो खमीर मिला हुआ आटे लेकर रोटी बना के खाए। खमीर पाप को दर्शाता है, खमीर घमंड को दर्शाता है, खमीर मूर्ति पूजा को दर्शाता है। परमेश्वर चाहता था कि इस्राएली लोग मिस्र के पाप से, मिस्र के मूर्ति पूजा से, मिस्र के घमंड से बाहर निकल कर आए। परमेश्वर की यही इच्छा थी। और ये प्रभु यीशु मसीह में ये पर्व पूरा होता है। जब प्रभु यीशु मसीह फसह का पर्व मनाया, उसने रोटी ली, उस रोटी को तोड़ा और उसने कहा, ये मेरे शरीर जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है। जब भी तुम इसे लो, क्रूस के बात को स्मरण क्या करो। प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस पे चढ़ाया गया, यीशु मसीह अपने आप को नम्र किया। यीशु मसीह को जब कब्र में डाल दिया गया, उसने अपने आप को नम्र किया। यीशु मसीह को परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य द्वारा परमेश्वर ने मुर्दों में से जिलाया। मेरे मित्रों, प्रभु का वचन बाइबल कहता है कि प्रभु यीशु मसीह अपने आप को शून्य कर दिया। और आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आइए हम भी अपने जीवन में उस नम्रता को, उस दीनता को ले लें जो प्रभु यीशु मसीह के जीवन में था। परमेश्वर का तीसरा पर्व वो है प्रथम फल का पर्व। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पहलौठा है। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने वाला परमेश्वर का प्रथम फल है। जो कोई उस पर विश्वास करेगा, अगर वो मर भी जाएंगे तो वो मुर्दों में से जी उठेंगे। प्रभु यीशु मसीह हम सबसे प्यार करता है। जब हम इस संसार को छोड़ देंगे, मेरे मित्र निराश ना हो, परमेश्वर हमें एक नया शरीर देगा। उस शरीर जो इस शरीर से भी उत्तम है। परमेश्वर का चौथा पर्व वो है पेंटिकोस्त का पर्व। जब हम पेंटिकोस्त के पर्व के बारे में बात करते हैं तो वो दिन था जिस दिन परमेश्वर मूसा को 10 आज्ञा दी और इस्राएल राष्ट्र का जन्म हुआ। जब हम नए नियम में देखते हैं, परमेश्वर अपनी आत्मा को कलीसिया में उंडेला और उसी दिन कलीसिया का जन्म हुआ। और कलीसिया को परमेश्वर ने कहा, इसीलिए तुम जाकर सारे जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। परमेश्वर ने यह आज्ञा हमें दी है। और पेंटिकोस्त का पर्व हमें इस बात को याद दिलाता है कि हमारे पास एक आज्ञा है जिसे हमें मानना है और संसार के छोर तक हम सुसमाचार को फैलाना है। परमेश्वर का 5वां पर्व वह तुही का पर्व।
जब हम बात करते तुरही के पर्व के बारे में, वो हमें इस बात को याद दिलाता है कि जब यहूदी लोग इकट्ठा होना चाहते थे, वो जोर से तुरही बजाते थे, और जिस किसी को ये सब सुनाई देता था वो सभी लोग इकट्ठे हो जाते थे। तो उनका वचन बाइबल कहता है कि अंत के दिनों में प्रधान स्वर्गदूत अपनी तुरही फूंकेगा, प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को बादलों में लेने आएगा। और प्रभु का वचन बाइबल कहता है कि जो मसीह में सो गए हैं वो मुर्दों में से जी उठेंगे, और आज जो हम जीवित हैं उस तुरही का शब्द सुनकर ही बादलों में उठा लिए जाएंगे और बादलों में यीशु के साथ मिलेंगे। परमेश्वर का छठा पर्व यह है बलिदान का पर्व। इस्राएली लोग इस पर्व को सबसे पवित्र पर्व मानते हैं, और वर्ष में केवल एक बार यह पर्व मनाया जाता है। महायाजक लहू लेके अपने लोगों के पाप की क्षमा के लिए और राष्ट्र के पाप की क्षमा के लिए महापवित्र स्थान में जाते हैं, और ये पर्व प्रभु यीशु मसीह में पूरा होता है कि यीशु मसीह जो परमेश्वर का मेमना और हमारा महायाजक है, हमारे पापों के लिए मारा गया और हमारे पापों के लिए अपने लहू लेकर उस महापवित्र स्थान में जाकर हमें मोल लिया। मेरे मित्रों, क्या आप उस परमेश्वर को अपना जीवन समर्पण करना चाहेंगे? सातवां पर्व यह है तंबू का पर्व। 40 साल तक इस्राएली लोग तंबुओं में रहते रहे। उनके पास रहने के लिए कोई अपने स्थान नहीं था। मेरे मित्रों, यह इस बात को दर्शाता है कि हम ये संसार में परदेसी है। यह संसार हमारा नहीं है, ये घर हमारा नहीं है, हमारे देश है जो सिय्योन देश कहलाता है, जिसका नाम स्वर्ग है। लेकिन परमेश्वर के साथ हमें उस स्वर्ग देश में रहना है। ये जो संसार जहां हम रह रहे हैं ये क्षणिक है, कुछ दिनों के बाद सब कुछ समाप्त हो जाएगा। मेरे मित्रों, क्या आप परमेश्वर के साथ उस स्वर्ग में रहना पसंद करेंगे? मैं आज आपको उत्साहित करता हूं, अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथ में समर्पण करें, ताकि ये तंबूसरी का घर छोड़कर जब हम स्वर्ग जाए, परमेश्वर के हाथों में बनाया हुआ उस महान आलीशान घर में रहने वाले हो सके। ये सभी पर व्यवहारिक, आत्मिक और भविष्यवाणी के उद्देश्य को दर्शाता है। हमें इन पर्वों की महत्वपूर्णता को सीखना है। आज मैंने संक्षेप में इन पर्वों के विषय में मैंने आपको सिखाया, लेकिन आने वाले हफ्ते में मैं आपको पूर्ण विवरण के साथ इन पर्वों के बारे में बात करूंगा। मैं विश्वास करता हूं कि आप इस वीडियो को देखेंगे और परमेश्वर का आशीष पाएंगे। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर, आज मैं प्रार्थना करता हूं, जैसे कि आज हम तेरे 7 पर्व के बारे में बात की प्रभु, हम तेरे समय को जानने वाले हो सके। परमेश्वर, तेरे उद्देश्य को जानने वाले हो सके, तेरी इच्छा जो हमारे जीवन के प्रति उसको हम जानने वाले हो सके। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोग प्रभु ये वीडियो टेप को देख रहे हैं या हमारे आवाज को सुन रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में काम करें, ताकि तेरी इच्छा को जानते हुए हम आगे बढ़ने वाले हो सके। आपका धन्यवाद करके अपने प्रार्थना को सुना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।